हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स है ए और बी सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी, ये हमें कंडीशन गिवन है तो हमें शो करना है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं लेस देन 90 डिग्री वाले। तो लेस देन एक हमने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें हम देखते हैं कि ये जो दो एंगल बनते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल ही होते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये दो एक्यूट एंगल हो गए। अब हमें गिवन है कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है। तो अगर ए पॉइंट इसको मानता हूँ और बी इसको मानता हूँ, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए इन पे। तो ये तीसरा सी पॉइंट बन गया। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC ड्रॉ किया, उसमें हमें क्या मिला कि एंगल C जो है वो है 90 डिग्री के, और जो एंगल A एंड एंगल B जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, पहला काम हो गया हमारा। अब जो हमें कंडीशन गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, तो cos A की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो cos A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, cos A इज इक्वल टू, इसमें देखो ये एंगल A है, ठीक है, ये एंगल A है, तो हमें cos A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली जो सामने वाली साइड होगी इसकी, कौन सी, ये वाली साइड BC, वो इसकी परपेंडिकुलर होगी, और जो इसके एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, और ये जो क्या होगी 90 डिग्री के सामने होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। तो cos A की वैल्यू हमें एक मंत्र पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये हमें मंत्र पता है। सबसे पहले ये लिख ही लेंगे, हर क्वेश्चन में लिख लेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें हम ये लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के केस में एंगल ए, अगर cos A ले रहे हैं तो एंगल ए के केस में हाइपोटेनियस की वैल्यू तो वही रहेगी सेम, और बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू होगी ये वाली AC, और परपेंडिकुलर क्या होगा BC। तो हमें बेस की वैल्यू लिखनी है, तो बेस कितना है AC, तो AC अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी AB, तो AB आ गई। ठीक है, अब इससे ज्यादा आप सोल्व नहीं कर सकते अभी इसको। अब दूसरा क्या दिया है, cos B दिया है। ठीक है, cos B के केस में क्या हो जाएगा, cos B के केस में ये एंगल अगर B है, ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और इसके जो एडजेसेंट साइड होगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी इसकी। तो एंगल B के केस में देखो, ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस हो गया। तो बेस क्या हो गया, जो CB है या BC है वो बेस है इसका। तो इसका फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, cos थीटा इज इक्वल टू B/H ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, अब चेंज हो जाएंगे बेस पहले ये था, अब ये वाला हो जाएगा कौन सा, BC बेस हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, AB रहेगा, तो AB की वैल्यू AB हो जाएगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू AB हो जाएगी। अब हमें गिवन है हेयर, गिवन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A की वैल्यू रखो AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू रखो BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB। अब देखो अगर AC अपॉन AB है और BC अपॉन AB है, तो डिवाइड में दोनों जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है और इक्वल का साइन है बीच में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, मीन्स कट आउट हो जाएंगे दोनों। ऐसे भी देख लूँ कि AB को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो AB ऊपर रहेगा, AB नीचे रहेगा, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ मिला ये AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, AC और BC की वैल्यू सेम है, मीन्स AC और ये जो BC है उनकी वैल्यू सेम है, मीन्स ये वाली साइड है, मैं एक लाइन से इसको दिखाता हूँ, और ये दूसरी वाली साइड है, वो दोनों सेम है। तो अगर दो साइड सेम होती है किसी भी ट्रायंगल में, तो उनके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। अगर दो साइड सेम है किसी भी ट्रायंगल में, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ देखो AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B है, और BC के सामने एंगल कौन सा है, A है। तो AC के सामने एंगल कौन सा बताया था, B है। तो एंगल B इज इक्वल टू, BC के सामने कौन सा एंगल है, A,
तो एंगल ए के इक्वल है। ठीक है, इसका रीजन क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको ये रीजन लिख देना है इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया कि एंगल ए को इधर लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही हमें प्रूव करना था। हमने प्रूव करके शो कर दिया इसको। काफी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो ये आपको मंत्र जो मैंने पढ़ाया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये याद होना चाहिए। और फिर दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कोस ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँ, कोस बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँ। ए के सामने परपेंडिकुलर होगा या एडजेसेंट बी होगा, और बी के केस में, एंगल बी के केस में अलग होगी साइड्स। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट करना आपको बता दिया। आपको डिटेल में पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से देख सकते हैं वीडियो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इजी लैंग्वेज में और अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।